नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 8 सेंटीमीटर, AB बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण A आंतरिक रूप से संद्विभाजक BC पर बिंदु D पर मिलता है। A, अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो कुछ इस टाइप से बोल रहा है। A बिंदु BC पर संद्विभाजक होता है, BC बिंदु A से D पर, ओके, संद्विभाजक होता है। लाइन में बोला गया था कोण A आंतरिक रूप से संद्विभाजक BC पर बिंदु D मिलता है, A से D मिलता है, ओके। और BD बराबर 6 सेंटीमीटर, BD बराबर 6 सेंटीमीटर हो, DC बराबर 7.5 सेंटीमीटर हो तो CA का मान ज्ञात कीजिए, CA का मान ज्ञात। क्वेश्चन में A और B बराबर हमारा 8 सेंटीमीटर, ओके, V और D बराबर हमारा 6 सेंटीमीटर, DC बराबर हमारा 7.5 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ हमें ज्ञात करने को बोलेगी, ओके। तो क्वेश्चन को करते हैं शुरू। इसमें एक कंडीशन होती है, अगर AD संद्विभाजक है, अगर AD संद्विभाजक हो तो हमारा होता है AB हमारी AC के बराबर है, यानी AB अपॉन AC और VD अपॉन DC, ठीक। ये कंडीशन है, ये आप याद कर लेना अच्छे से, ये हर क्वेश्चन में आपके काम देगी, ठीक। तो अब इनके हम मान रख देते हैं, AB बराबर 8, AC बराबर X, VD बराबर 6 और DC बराबर 7.5 सेंटीमीटर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो X बराबर 8 इंटू 7.5 बाय 6, तो X बराबर 10 सेंटीमीटर। यही मेरा राइट आंसर है, ओके। त्रिभुज ABC में AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AB बराबर 10 सेंटीमीटर, VD बराबर 6 सेंटीमीटर, DC बराबर 7.5 सेंटीमीटर, कोण A को द्विभाजित करने वाली रेखा आंतरिक रूप से BC रेखा को D बिंदु पर काटती है, CA की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यही हमारा, बस इसमें पॉइंट चेंज कर दिया इन्होंने, ABC, AB बराबर इन्होंने मैं दिया 10 सेंटीमीटर, VD बराबर हमारा 6 सेंटीमीटर, DC बराबर 7.5 सेंटीमीटर, इसको हम X मान लेते हैं। तो अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था संद्विभाजक के लिए, ठीक है। तो हम कंडीशन लगा देते हैं, AB अपॉन AC, AB बटे AC बराबर VD बटे DC, ओके। तो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, AB बराबर 10, AC बराबर हमें याद करना है X, VD बराबर 6 और DC बराबर 7.5, ठीक। तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो X बराबर 10 मल्टीप्लाई 7.5 बटे 6, तो हमारा आंसर, तो X बराबर हमारा आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये मेरा राइट आंसर है। और इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन आपको देती हूँ, तो उसको सॉल्व करके जरूर देखिए और कमेंट में आंसर बताएं। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि रेशियो दिया है हमें, ठीक, 1:2:3 त्रिभुज के कोणों का अनुपात। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान हमारा कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री, ओके। अगर हमें रेशियो दिया है 1, 2, 3, अगर हम तीनों को ऐड कर दें, यानी A बराबर हम 1 मान लेते हैं, B बराबर हम 2 मान लेते हैं, C बराबर 3, तो टोटल हमारा कितना आ गया 6 बराबर 180, यानी एक रेशियो की वैल्यू हमारी आ जाएगी 30 डिग्री। तो हम इसमें सभी की वैल्यू निकाल लेते हैं,
एक की अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 डिग्री, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 डिग्री, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री। तो क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है हमारा? 90 डिग्री। तो आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 55 डिग्री है तो दूसरे न्यून कोण का मान ज्ञात कीजिए। सबको पता है कि समकोण त्रिभुज होता है हमारा, यानी कोई भी त्रिभुज उसके तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। ठीक, ए बी सी। तो एक कोण पूछा गया है, ये तो हमारा 90 डिग्री हो गया। ओके, अब ये और ये एक कोण का मान हमें 55 डिग्री दिया है क्वेश्चन में। तीनों कोणों का मान हमारा होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ए का मान 55 मान लेते हैं, बी का मान 90 डिग्री प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 180 माइनस, इसको अगर हम घटाएंगे इसमें से तो हमारे क्या आएगा? 35 डिग्री। ओके, यानी कि ये कोण हमारा आ गया 35। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है। 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने पूर्ण चक्कर लगेगी? ठीक है, तो पहिए का व्यास हमें दिया है। पहिया हमारा क्या होता है? वृत्ताकार होता है। तो वृत्त का व्यास, तो व्यास बराबर हमें क्वेश्चन में दिया गया है 84 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या अगर हम निकाल लेते हैं आर, तो हमारी आ जाएगी 42 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट लाइन में इन्होंने बोला है 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने पूर्ण चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो चक्कर की संख्या बराबर, चक्कर की संख्या बराबर कुल दूरी बटे एक चक्कर की दूरी। ओके, तो 792 हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक, एक चक्कर की दूरी यानी एक टाइप से वो वृत्त हो गया। ठीक, तो वृत्त का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? वृत्त की परिमाप हमारा क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा सेंटीमीटर में, अभी इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 2 पाई बराबर 22/7, आर बराबर हमारा 42 मीटर। चक्कर की कुल संख्या, कुल दूरी बटे एक चक्कर की दूरी। अब कुल दूरी क्वेश्चन में हमारी 792 मीटर दी है, और एक चक्कर की दूरी यानी कि एक चक्कर हमारा जो है वो एक वृत्त है। तो वृत्त का परिमाप हमारा होता है 2 पाई आर। अगर हम 792 मीटर है, मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 पाई बराबर 22/7, आर बराबर 42 सेंटीमीटर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो टोटल हमारा आ जाएगा 300 चक्कर। ठीक, थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।